Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. खबर पाकिस्तान को लेकर जहां एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान दरअसल लगातार भारत को गीदड़ भभकियां देता हुआ नजर आया। अब इसी मामले में एक बार दोबारा से पाकिस्तान ने तालिबान के मुद्दे पर भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, तालिबान के मुद्दे पर लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तालिबान जो है भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, और इसी बीच अब पाकिस्तानी सेना की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, पाकिस्तानी सेना लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो पत्रकारों से बातचीत करती है, उसमें एक मुख्य एजेंडा, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन उसमें भारत को ज़रूर उसने एंटर करवाना है। अफगानिस्तान में टीटीपी के साथ जो उसका तनाव चल रहा है, और वो ये कहता है कि टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में घुसकर हमें मारते हैं, पाकिस्तानी सेना पर हमला करते हैं, आम नागरिकों पर हमला करते हैं, और वो छुप जाते हैं तालिबान की शरण में जाकर, यानी कि अफगानिस्तान में जाकर। हालांकि इसमें भारत का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत पर मनगढ़ंत बेबुनियादी आरोप, झूठे आरोप पाकिस्तान लगाता है। अब भी यही किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और पाकिस्तानी सेना की विंग है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR, प्रोपेगेंडा विंग भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये झूठ फैलाने का काम करती है। हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जहां एक तरफ भारत सही सबूत दे रहा था कि पाकिस्तान में क्या कुछ हमने तबाही मचाई है, उधर एडिटेड पिक्चर्स जो हैं वो दिखाई जा रही थी, अपने ही लोगों को जो है बरगलाया जा रहा था। खैर, ये जो ISPR विंग है, उसने यहाँ के जो प्रवक्ता हैं उन्हें कहा है कि अफगानिस्तान से काम करने वाले आतंकी समूहों पर भारत के साथ साठगांठ है, भारत के साथ साठगांठ उनकी है। वो ये भी कहते हैं कि भारत के समर्थन से अफगानिस्तान में मौजूदा आतंकी समूह पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब एक आतंकी देश ये कह रहा है कि भारत की मदद से जो आतंकवादी समूह है जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं, वो पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं। कमाल की बात है। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ये वही हैं जिन्होंने एक अपनी महिला पत्रकार को आंख मारते हुए पकड़े गए थे। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, और खूब इनकी किरकिरी हो रही थी कि यही सच्चाई है पाकिस्तान में सेना की। खैर, अब ये दावा करते हैं कि आतंकवादी संगठन अफगान क्षेत्र को अपने ऑपरेशनल बेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि फंडिंग और समर्थन भारत से हो रही है। आगे ये कहते हैं कि पाकिस्तान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख पैटर्न भारत की ओर इशारा करता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूह के लिए ऑपरेशन का बेस बना हुआ है, ये वो कह रहे हैं, यानी कि फंडिंग जो है वो भारत से हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि युद्ध अर्थव्यवस्था आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर लगभग $147 बिलियन खर्च किए गए, जिससे सवाल उठता है कि पैसा कहां गया। जब जिस तरह का वित्तीय प्रवाह बंद हो जाता है, यानी कि फंडिंग जो है वो बंद हो जाती है, तो संघर्ष पर निर्भर समूह पूरे क्षेत्र में आतंकवाद फैलाकर खुद को बनाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि $7.2 बिलियन के अमेरिकी सैन्य उपकरण, जिसमें उन्नत हथियार शामिल हैं, अफगानिस्तान में पीछे छोड़ दिए गए थे। हम सबको याद है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन अभी हाल ही में आया, उसके बाद जो अमेरिकी सेना वहां से वापस बुला ली गई थी, तो कई जो उन्नत हथियार थे वो अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए गए थे, जिसको लेकर भी तालिबान प्रशासन और ट्रंप की तनातनी बनी रहती है, जुबानी जंग होती रहती है। वो ये कहते हैं कि हमारे हथियार वापस दो, तालिबान मना करता है, हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो इस पर भी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उसी दौरान राजनीतिक और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की गई थी। पाकिस्तान ने 2023 में इन तत्वों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। 2021 के बाद से अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रमों ने आतंकवाद के परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। इस दौरान उन्होंने अफगान तालिबान, अमेरिका और उसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच दोहा समझौता का जिक्र भी किया, और तमाम बहुत सारी बातें इसमें कही हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो भारत को लेकर बात की गई है, भारत के खिलाफ फिर से एक प्रोपेगेंडा, झूठ और लोगों को बरगलाने की बात, अपने पत्रकारों से अपने आवाम को झूठ बोलने की बात जो यहाँ पर सेना कर रही है, वो आसिम मुनीर के इशारे पर हो रही है। मैं आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा कि जो आसिम मुनीर हैं, उनके ऊपर कई सारी बातें जो हैं, कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, कहती हैं, और अभी हाल ही में जो इमरान खान वाला प्रकरण वहाँ पर हुआ था कि उनसे मिलने नहीं जा रहा था उनके परिवार को, तो उनकी बहन ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि आसिम मुनीर इतना जहरीला इंसान है कि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भारत से जंग कैसे हो यही चलता है। तो अब तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विवाद में भी वो भारत को सिर्फ इसलिए ही जो है वो लाता हुआ नजर आता है पाकिस्तानी सेना। बिल्कुल। तो
आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब भारत को धमकी दे रहा है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? और पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता पोसता है, वो भारत को जो ज्ञान दे रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।